मिस्ट्री ऑफ अनसिंकेबल टाइटैनिक। कैसे डूब गया टाइटैनिक जहाज? आखिर कैसे दुनिया का सबसे महंगा और कभी न डूबने वाला आरएमएस टाइटैनिक जहाज अपने पहले ही सफर में डूब गया? और क्या वजह थी कि 26 महीनों में बनकर तैयार हुआ 3 फुटबॉल मैदान के साइज से भी बड़ा और 17 मंजिला टाइटैनिक जहाज अपना पहला सफर ही पूरा नहीं कर सका? और क्या टाइटैनिक में मरने वाले उन 1500 से भी ज्यादा लोगों को बचाया जा सकता था? दोस्तों, हम आज की वीडियो में टाइटैनिक के बनने से लेकर उसके सफर और उसके डूबने तक की हर एक बात बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आरएमएस टाइटैनिक जहाज की कहानी शुरू होती है 31 मार्च 1909 में, जब व्हाइट लाइन स्टार कंपनी इस जहाज को बनाने की घोषणा करती है। लगभग 880 फीट लंबा और 170 फीट से भी ज्यादा ऊंचा इस जहाज को बनाने के लिए 3000 से ज्यादा मजदूरों ने दिन रात एक कर दिया। और जब ये जहाज बनकर तैयार हुआ तो मात्र इसे देखने के लिए 1 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। टाइटैनिक जहाज को बनाने के लिए उस समय $7.5 मिलियन के लगभग खर्चा आया था, जिसकी कीमत आज भारतीय रुपयों में 32,000 करोड़ रुपए के बराबर है। इस जहाज को इस प्रकार से बनाया गया कि उस समय बनाए गए किसी भी जहाज की तुलना में ये बहुत आगे था। इस जहाज में मौजूद सुविधाएं बड़े से बड़े लग्जूरियस होटल को भी मात दे रही थी। इस जहाज को इतना एडवर्टीजमेंट किया गया कि हर एक आदमी के दिमाग में बात बैठ चुकी थी कि अपनी ये जहाज कभी नहीं डूब सकती। 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज बनकर तैयार हो गया और इस जहाज को अपनी पहली यात्रा 10 अप्रैल को शुरू करनी थी। ठीक इसी तारीख यानी 10 अप्रैल 1912 को आरएमएस टाइटैनिक जहाज साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी के लिए अपनी पहली यात्रा के लिए रवाना होता है। इस जहाज में 3500 के लगभग लोग सफर कर सकते थे, लेकिन इसकी पहले सफर में यात्रियों और क्रू मेंबर को मिलाकर लगभग 2224 लोग सवार थे। लेकिन अपने सफर के चौथे ही दिन यानी 14 अप्रैल 1912 को नॉर्थ अटलांटिक महासागर में एक आइसबर्ग से टकराने के कारण ये टाइटैनिक जहाज डूब जाता है। यहां सवाल उठता है, कैसे केवल एक आइसबर्ग से टकराने के कारण कभी न डूबने वाला आरएमएस टाइटैनिक जहाज डूब गया? आखिर क्या गलतियां थी जिन्होंने इस कभी न डूबने वाले जहाज को हमेशा के लिए डुबो दिया? तो चलिए आपको वीडियो में आगे लिए चलते हैं। दोस्तों, इस टाइटैनिक जहाज के जो कप्तान थे उन्हें 40 साल से भी ज्यादा का अनुभव था और उनका नाम था एडवर्ड स्मिथ। जब टाइटैनिक जहाज अपने सफर के लिए रवाना हुआ था तो जहाज के कप्तान को व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जोसेफ ब्रूस, जो को खुद उस जहाज में मौजूद थे, के द्वारा ये इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि 5000 किलोमीटर से ज्यादा की इस दूरी को केवल 6 दिन में पूरा करना है, ताकि एक रिकॉर्ड कायम किया जा सके और टाइटैनिक की ख्याति इस बात में भी हो कि कभी न डूबने वाले जहाज के साथ साथ ये सबसे तेज चलने वाला जहाज भी है। कंपनी से मिले इस इंस्ट्रक्शन के कारण टाइटैनिक जहाज की स्पीड सफर की शुरुआत से लेकर आइसबर्ग से टकराने तक कहीं पर भी 40 किलोमीटर प्रति घंटे से कम नहीं हुई। आइसबर्ग से टकराने से 2 दिन पहले जब टाइटैनिक जहाज ने अटलांटिक महासागर में प्रवेश किया था, तब दूसरे जहाजों द्वारा उन्हें आइसबर्ग की चेतावनी कई बार दी गई थी, लेकिन कैप्टन को ये लगा कि छोटे मोटे आइसबर्ग इस जहाज का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि जहाज कभी डूब ही नहीं सकता। 14 अप्रैल की रात को काफी अंधेरा था और समुद्र में काफी ठंडी हवाएं चल रही थी। जहाज के टावर में एक आदमी को बिठाया जाता है जो सामने आने वाली चीजों के बारे में जहाज के क्रू मेंबर को रिपोर्ट करे, लेकिन अंधेरा बहुत ज्यादा होने के कारण टावर पर बैठे आदमी को सामने कौन सी चीज है ये तभी दिखाई पड़ती है जब वो उसके पास में आ जाता है। और यही उस दिन उस आइसबर्ग के साथ भी हुआ। और जैसे ही आइसबर्ग की जानकारी टावर पर बैठे आदमी ने जहाज के क्रू मेंबर को दी, उसके बाद घबराहट में जहाज को आइसबर्ग से टकराने से बचाने के लिए गलत दिशा में मोड़ दिया गया, जिसके कारण जहाज और ज्यादा आइसबर्ग से टकरा गया। दोस्तों, आपको बता दें, आइसबर्ग जितना समुद्र के ऊपर होता है उससे 100 गुना ज्यादा समुद्र के नीचे होता है। और जिस आइसबर्ग से टाइटैनिक जहाज की टक्कर हुई थी उसका वजन 1.5 मिलियन टन से भी ज्यादा था और वो एक फुटबॉल ग्राउंड से भी बड़ा साइज का था। इस आइसबर्ग से टकराने के बाद टाइटैनिक जहाज का आगे का हिस्सा, जिसे बो कहा जाता है, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया
उसमें बहुत ही तेजी से पानी भरने लगा। टाइटैनिक जहाज को इस प्रकार बनाया गया था, यदि उसके आगे के कुछ हिस्सों में पानी भर भी जाए तो भी ये जहाज नहीं डूबेगा। लेकिन ये टक्कर इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि जहाज के आगे वाले हिस्से में क्षमता से ज्यादा पानी भरने लगा और कभी ना डूबने वाले इस जहाज के डूबने की शुरुआत हो गई। इस टक्कर के बाद जहाज के कप्तान और बाकी क्रू मेंबर्स को इस बात का अंदाजा हो गया था कभी इस जहाज को डूबने से नहीं बचाया जा सकता। जहाज में सवार लोगों को भी यह बात बताई जाती है, लेकिन उनमें से अधिकतर लोग जहाज के डूबने से पूरी तरह इनकार कर देते हैं। लोगों का कहना है कि जहाज कभी डूब ही नहीं सकता। इसके बाद जहाज में सवार लोगों को जहाज से निकालने का काम शुरू किया जाता है और यहाँ सामने आती है टाइटैनिक की सबसे बड़ी गलती, जिसने 1500 से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली। दरअसल कंपनी को अपने इस जहाज पर इतना ज्यादा भरोसा था कि उन्होंने इस जहाज में केवल 20 लाइफ बोट ही रखी थी, जबकि इस जहाज में 64 लाइफ बोट रखने की क्षमता थी। दोस्तों, एक लाइफ बोट में केवल 60 लोगों को बिठाया जा सकता था। शुरुआत में जब लोगों को लाइफ बोट में बिठाकर निकाला जाने लगा तो लोगों ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और पहली लाइफ बोट में लगभग 30 के करीब लोग बैठे थे। लेकिन समय बीतने के साथ ही जब जहाज के बाकी हिस्सों में पानी भरने लगा तो लोगों को इस बात का अंदाजा हो गया कि ये जहाज भी डूब सकता है और इसके बाद जहाज में काफी खराब स्थिति बन गई। लोग जो लाइफ बोट में बैठने से मना कर रहे थे, अब उसमें बैठने के लिए लोगों में लड़ाइयां होने लगी। धीरे धीरे जहाज के आगे वाले हिस्से में इतना ज्यादा पानी भर गया कि जहाज पूरी तरह से आगे की तरफ झुक गया और कुछ ही देर में 2 हिस्सों में टूट गया। रात करीब 11:40 में ये जहाज आइसबर्ग से टकराया था और करीब 2 बजे ये पूरी तरह से समुद्र में समा गया। इस जहाज से केवल 705 लोगों को ही सुरक्षित बचाया जा सका, जो कि लाइफ बोट में निकल चुके थे। बाकी लोग इस जहाज के साथ ही हमेशा के लिए अटलांटिक महासागर में समा चुके थे। कई लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में छलांग भी लगाई, लेकिन अटलांटिक महासागर का पानी इतना ज्यादा ठंडा था कि हाइपोथर्मिया की वजह से उन सभी की मौत हो गई। अब सवाल आता है कि आखिर किन गलतियों को नजरअंदाज कर दिया जाता या उस समय रहते सही समाधान कर लिया जाता तो टाइटैनिक को डूबने से बचाया जा सकता था। दोस्तों, इस कड़ी में सबसे पहली गलती ये थी कि इस जहाज को बनाने वाली कंपनी के द्वारा इसका इतना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट किया गया कि लोगों के दिमाग में पूरी तरह से बैठ चुका था कि ये जहाज कभी नहीं डूबेगा। इसी के कारण इस जहाज के आइसबर्ग से टकराने के बाद भी लोग लाइफ बोट में कम से कम बैठे थे और जहाज में पर्याप्त लाइफ बोट न रखना कंपनी की सबसे बड़ी गलती थी। दूसरी सबसे बड़ी गलती इस जहाज को डुबाने का कारण थी इस जहाज की स्पीड। टाइटैनिक को लगातार समुद्र में आइसबर्ग के होने की चेतावनी मिलने के बाद भी इस जहाज की स्पीड को कम नहीं किया गया। तो दोस्तों, आपको टाइटैनिक को डूबने के पीछे का कौन सा कारण लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और यदि वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।